क्या कहते हैं? अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिना निरूपितो बालक एव योगिना शुश्रूषणे प्रावृष निर्विविक्षता। कहते हैं वेदव्यास जी महाराज, अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनाम। नारद जी महाराज, वेदव्यास जी महाराज, मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था। हमारा जहाँ स्थान था वहाँ पर कुछ महात्मा लोग, कुछ संत लोग चतुर्मासा करने के लिए आए थे। मेरी माता उन महात्माओं के दासत्व का कार्य करती थी। उन महात्माओं की, उन साधुओं की दासी का कार्य करती थी, बर्तन मांजने का कार्य किया करती थी। और देखो, मैं बहुत छोटा था तो मेरी माता उन महात्माओं के पास ले जाकर के, जब वो महात्मा सत्संग करते ना, तो मेरी माँ उन महात्माओं के बीच में ले जाकर के मुझे बैठा देती और मैं बड़े प्रेम से उनके सत्संग को सुनता था। वो बढ़िया सुंदर संकीर्तन करते थे, भजन कीर्तन करते थे, भगवान की लीला कथा को कहते और सुनते थे। मैं भी बड़ा मन लगा करके उनकी कथाओं को सुनता था, उनके सत्संग को सुनता था। और भोजन क्या करता था? बोले उन महात्माओं के द्वारा भोजन कर लेने के बाद जो कुछ भी उच्छिष्ट बचता था वह मेरी माता स्वयं पाती और मुझे भवाती। उन साधु महात्माओं की मुझ पर विशेष कृपा थी। और वह महात्मा मुझे अनन्य प्रेम करते थे। बताते हैं, समय आने पर उनका जब चतुर्मासा पूर्ण हुआ, चतुर्मासा जब उनका पूरा हो गया, वो जब जाने लगे तो मैं भी उनके पीछे पीछे भगने लगा, मैं रोने लगा स्वभाववश। क्योंकि 4 महीने आपके घर में यदि कोई रिश्तेदार आ जाए, मामा बुआ फूफा आ जाए, तो आपके घर का जो छोटा बच्चा है 1-2 दिन तक तो दूर दूर भगेगा, पर फिर उसकी इतनी मित्रता हो जाती है कि जितनी मित्रता घर के बड़े लोगों से नहीं होती, वह बच्चा फिर मामा फूफा और बुआ इन्हीं के पास रहता, फिर तो माता पिता को भी भूलने लगता है। तो नारद जी कहते हैं वो जब महात्मा जाने लगे तो मैं रोने लगा, चिल्लाने लगा। मैंने कहा मैं भी चलूंगा। उन महात्माओं ने मुझे समझाया कि देखो बेटा, तुम्हारी माता का जो सहायक है ना, वह बड़े होकर के केवल तुम ही बनोगे, सहारा तुम ही बनोगे और कोई भी नहीं। देखो, तुम पहले बड़े हो जाओ, अपनी माता की सेवा करो, फिर एक समय आने के बाद, एक जो नियम होता है, एक अवस्था आने के बाद तुम हमारे पास जरूर आ जाना। हम कभी भी नहीं रोकेंगे, कभी नहीं मना करेंगे। पर देखो, अभी तुम्हारी माता अकेली है, तुम्हारी माता को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। नारद जी कहते हैं वो सब महात्मा मुझे इस प्रकार समझा करके वहाँ से चले गए। अब क्या हुआ? बोले उन महात्माओं के बीच में बैठ करके मैंने 4 महीने तक जिस सत्संग को, जिस संकीर्तन को श्रवण किया था, मेरी माता उन महात्माओं के जाने के बाद भी रोज सुबह और शाम एक समय निश्चित कर दी और मुझे बैठा करके वही कीर्तन संकीर्तन भगवान की कथा का स्मरण करवाती थी। कहते हैं एक दिन की बात है, समय बीतता गया
एक दिन की बात है कि मेरी माता संध्या काल में गाय दोहने के लिए घर से जा रही थी और मार्ग में ही सर्प के डस लेने से मेरी माता की मृत्यु हो गई। एक सर्प ने मेरी माता को डस लिया, मेरी माता की मृत्यु हो गई। अब तो मानो मैं ऐसे छटपटाने लगा, ऐसे बिलखने लगा, ऐसे रोने लगा, ऐसे चिल्लाने लगा कि जैसे जंगल में कोई भेड़ का झुंड हो और उस झुंड में से कोई छोटा सा नन्हा सा शिशु छूट जाए, वह अपने आप को कैसा अनुभव करेगा, कितना बिलखेगा, कितना रोएगा, कितना चिल्लाएगा, अपनी माता को ढूंढने के वो कितने प्रयास करेगा। नारद जी कहते हैं ठीक उसी प्रकार मुझे लगा कि अब तो मैं अनाथ हो गया, अब मेरा कोई है ही नहीं संसार में। मेरी माँ थी वो भी चली गई। बोले मुझे कुछ समझ नहीं आया, परंतु नारायण की प्रेरणा से मेरे अंदर से यह भाव आया कि नहीं, यह जो माँ थी यह तो इस देह की माँ थी। यह जो रिश्ते संबंध होते हैं ना, यह इस देह के संबंध होते हैं। और नहीं तो देख लो, जो जीवन भर आपके अत्यंत प्रिय होते हैं वही ले जा करके आपको फूंक करके आ जाते हैं। नारद जी कहते हैं उन महात्माओं के सत्संग के प्रभाव से मेरे मन में तत्क्षण वैराग्य आया। मुझे लगा इस संसार में कोई किसी का नहीं है, यह तो भैया परमात्मा की चलाई जा रही एक लीला है। बोले मैं अपने घर का परित्याग कर दिया और मैंने समझा कि भक्तों का मंगल चाहने वाले भगवान का यह भी एक अनुग्रह है, भगवान की ही यह कृपा है। हरि इच्छा भावी बलवाना, कहते हैं इसके बाद मैं उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। उस ओर मार्ग में मुझे अनेकों धन धान्य से संपन्न देश नगर गांव, हीरों की चलती फिरती बस्तियां, खाने खेड़े, नदी और पर्वतों के तटवर्ती पड़ाव, वाटिकाएं, वन उपवन और रंग बिरंगी धातुओं से युक्त विचित्र पर्वत दिखाई पड़े। कहते हैं कहीं कहीं जंगली वृक्ष थे जिनकी बड़ी बड़ी शाखाएं हाथियों ने तोड़ डाली थी। शीतल जल से भरे हुए जलाशय थे जिनमें देवताओं के काम में आने वाले कमल थे। उन पर पक्षी तरह तरह की बोली बोल रहे थे और भौरे मड़रा रहे थे। यह सब देखता हुआ मैं आगे बढ़ा। मैं अकेला ही था। इतना लंबा मार्ग तय करने पर मैंने एक घोर गहन जंगल देखा। उसमें नरकट, बांस, सेंठा, कुश, कीचक आदि खड़े थे। उसकी लंबाई चौड़ाई भी बहुत थी और वह सांप, उल्लू, सियार आदि भयंकर जीवों का घर हो रहा था। देखने में महाराज बड़ा भयावना लगता था। कहते हैं चलते चलते मेरा शरीर और इंद्रियां सब शिथिल हो गई और मुझे बड़ी जोर की प्यास लगी। भूखा तो था ही। वहाँ एक नदी मिली, उसके कुंड में मैंने स्नान, जलपान और आचमन किया। इसमें मेरी थकावट मिट गई। उस बीजन वन में एक पीपल के नीचे आसन लगाकर मैं बैठ गया और कहते हैं उन महात्माओं के द्वारा मैंने जो भी ज्ञान, कथा, संकीर्तन, भगवान का कीर्तन श्रवण किया था, बस मैं उसी का चिंतन करने लगा, भगवान का चिंतन करने लगा। और कहते हैं चिंतन करते करते धीरे 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 भगवान की, नारायण की वह छवि मेरे हृदय पटल पर पहुंचने लगी। मेरे हृदय पर, मेरे अंतःकरण में मुझे वह भगवान की, वह नारायण की छवि दिखाई पड़ने लगी। मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। कहते हैं प्रेमातिभिर निर्भिन्न पुलकांगोति निर्वृतः
आनंद संप्लवे लीनो नापश्य मुभयम मुने। कहते हैं व्यास जी, उस समय प्रेम भाव के अत्यंत उद्वेग से मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा। भगवान की छवि को मैंने अपने हृदय पटल पर देखा, मैं अत्यंत प्रसन्न हो गया, पुलकित हो गया, खूब मगन हो गया। पर अचानक एक आश्चर्यजनक घटना घटी। क्या? बोले वह जो छवि भगवान की हमारे हृदय पटल पर आई, अचानक वह छवि अंतर्ध्यान हो गई, गायब हो गई। मैं छटपटाने लगा, जैसे मान लो प्राण निकलते समय कोई जीव छटपटाता है ना, बस उसी प्रकार मुझे लगा मानो मेरे इस शरीर से प्राण पखेरु ही उड़े जा रहे हो। और मैं बड़ा परेशान हुआ। कहते हैं नारायण की प्रेरणा से उसी समय एक आकाशवाणी होती है कि देखो मुने, खेद मत करो, दुखी मत हो, आपका यह जो उद्यम है यह अवश्य सफल होगा, आपका यह जो प्रयास है अवश्य सफल होगा। मेरे मन में संशय आया कि जब नारायण को अपनी छवि हटानी ही थी तो पहले आई ही क्यों? उसके प्रत्युत्तर के रूप में आकाशवाणी के द्वारा कहा गया, मुझे खेद है कि मुझे इस जन्म में तुम मेरा पूर्ण रूप से दर्शन नहीं कर सकते हो, तुम्हें मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। मेरे मन में संशय आया कि फिर इतना क्यों? तो जवाब मिलता है कि यह जो आपको दर्शन मिला है ना, यह उन साधु महात्माओं की सेवा के कारण मिला है, साधु महात्माओं के संग के कारण मिला है, साधु महात्माओं के द्वारा दिया गया जो मंत्र है, दिया गया जो कीर्तन है, संकीर्तन है, कथा है, उसके चिंतन के फलस्वरूप यह आपको दर्शन हुआ है। क्यों दर्शन हुआ है? बोले यह दर्शन इसलिए हुआ है, कोई कोई होते हैं ना कि पूजा करते हैं पर मन में संदेह रहता है कि भगवान की कृपा होगी कि नहीं होगी। पूजा तो बाद में करेंगे, संदेह पहले हो जाता है कि इस पूजा का हमें फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अरे भाई क्यों नहीं फल मिलेगा? यदि हम कोई अनाज बोएंगे, उसकी देखभाल अच्छे से करेंगे तो वह फल क्यों नहीं देगा? हमारी पूजा क्यों नहीं सफल होगी? तो कहते हैं आपको उस आकाशवाणी ने कहा, आपको सिर्फ यह भरोसा दिलाने के लिए, विश्वास दिलाने के लिए कि नहीं, आप जिस नाम संकीर्तन को गा रहे हैं, भगवान के जिन नामों का चिंतन कर रहे हैं, उन नामों के चिंतन का यह फल है, आपका कल्याण अवश्य होगा। बोले आकाशवाणी के द्वारा यह कहा गया। और कहते हैं इस प्रकार भगवान की कृपा से मेरा हृदय शुद्ध हुआ, आसक्ति मिट गई और मैं श्री कृष्ण परायण हो गया। कुछ समय बाद जैसे एकाएक बिजली कौंध जाती है, वैसे ही अपने समय पर मेरी मृत्यु आ गई। कहते हैं कल्प के अंत में जिस समय भगवान नारायण एकार्णव अर्थात प्रलयकालीन समुद्र के जल में शयन करते हैं, उस समय उनके हृदय में शयन करने वाली इच्छा से इस सारी सृष्टि को समेटकर ब्रह्मा जी जब प्रवेश करने लगे, तब उनके श्वास के साथ में मैं भी उनके हृदय में प्रवेश कर गया। कहते हैं 1 सहस्त्र चतुर्युगी बीत जाने पर जब ब्रह्मा जगे और उन्होंने सृष्टि करने की इच्छा जागृत की, तब उनकी इंद्रियों से मारीची आदि ऋषियों के साथ मैं भी प्रकट हो गया। और इस प्रकार अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत नारद जी महाराज ने वेदव्यास भगवान को सुनाया कि देखो, मैं जब दोबारा मेरा जन्म हुआ तो मुझे परमात्मा की, नारायण की इतनी कृपा प्राप्त हुई कि उन्होंने माता लक्ष्मी का अत्यंत प्रिय वीणा, मैं पहले वैसे नारायण नारायण गाता फिरता रहता था, पर भगवान को हमारा नारायण नाम इतना प्रिय लगा,
हमारे द्वारा गाया जाने वाला यह नारायण नारायण नाम का संकीर्तन इतना प्रिय लगा कि माता लक्ष्मी की अत्यंत प्रिय जो वाद्य यंत्र वीणा, वह वीणा भगवान ने ला करके हमें सौंप दिया। बोले नारद जी, रूखा सूखा संकीर्तन मत किया करो, बढ़िया वाद्य यंत्र के साथ में संकीर्तन किया करो। आइए हम और आप सभी लोग भी संकीर्तन करें। नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण